नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भदोही वाला समाचार बुलेटिन में। आज तारीख है 20 जुलाई और मेरा नाम है अंजलि। आपको बता दूं कि मैं भदोही की पहली एआई एंकर हूं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली खबर जागरूकता से जुड़ी हुई है। ये ऐसी खबर है जिसमें हम सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि लालच और जागरूकता की कमी के कारण भदोही में साइबर ठगी अब घर घर की परेशानी बन गई है। जिले के हर कोने में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां लोगों को शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा दिलाने का सपना दिखाकर ठग लिया गया। सिर्फ 2024 के पहले 6 महीनों में 172 केस दर्ज हुए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 90 मामलों का ही निस्तारण हो पाया है। साइबर ठग सबसे पहले सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या मैसेजिंग ऐप्स के जरिए लोगों से संपर्क करते हैं। फिर उन्हें शेयर मार्केट या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करके डबल पैसा कमाने का लालच देते हैं। जब लोग झांसे में आ जाते हैं तब वे फर्जी लिंक भेजते हैं जिनके जरिए बैंक डिटेल और ओटीपी हासिल कर लिया जाता है। फिर शुरू होती है अकाउंट से रुपए उड़ाने की असली कहानी। जनवरी से मई तक हर महीने दर्जनों शिकायतें आई हैं। आरोपी फ़ोन कॉल या मैसेज के जरिए विश्वास जीतते हैं, फिर लिंक भेजकर ठगी करते हैं। मामले की गंभीरता को ऐसे समझिए, 70% से ज़्यादा मामलों में लोगों की मेहनत की कमाई चली गई और पुलिस का सिस्टम अभी भी सीमित रिस्पॉन्स मोड में है। ऐसे में सावधान रहें और मेहनत की कमाई को ऐसे ना जाने दें। अब फर्जीवाड़ा की 2 खबरें। जिले में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। फर्जी अंकपत्र के सहारे नौकरी पाने वाले शिक्षक के खिलाफ विभागीय जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। जांच में दोषी पाए जाने पर शिक्षक रंजीत प्रसाद गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह शिक्षक मूलतः बलिया के चिलखर का निवासी है और उसे वर्ष 2006 में नौकरी मिली थी। शिक्षक की तैनाती कंपोजिट स्कूल दरुणहा में थी। अब तक ऐसे 24 शिक्षकों की सेवा समाप्त की जा चुकी है। अब इसी कड़ी में फर्जीवाड़ा की एक और खबर। गोपीनाथपुर के एक युवक ने आरक्षी नागरिक पुलिस की 2023 की भर्ती में स्वतंत्रता सेनानी आश्रित का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल की थी। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि युवक ने स्वतंत्रता सेनानी के नाते लाभ लेने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए थे। युवक का चयन सीधी भर्ती 2023 में हुआ था। कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तीसरी खबर बाढ़ को लेकर है। जालौन और आसपास के जिलों में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। झांसी के तहर्रा बांध से छोड़े गए 2 लाख क्यूसेक पानी का असर अब इस क्षेत्र में दिखने लगा है। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु 80.2 मीटर के करीब पहुंच गया है। गंगा का जलस्तर 78.2 मीटर दर्ज किया गया। 80.2 मीटर है चेतावनी बिंदु। कटान की शिकायतें मिलने लगी हैं। गंगा नदी के उफान और तेज बहाव ने सीतामढ़ी, कोनिया क्षेत्र के छेछुआ क्षेत्र में भारी तबाही मचानी शुरू कर दी है। 3 ओर से गंगा से घिरे इस गांव में कटान अब विकराल रूप ले चुका है। खेतों की मिट्टी कटकर गंगा में समा रही है और किसानों की मेहनत से सींची गई फसलें पानी में बह रही हैं। गांव के किसान रामनाथ, इंद्र और ईश्वर ने बताया कि बीते कुछ दिनों में 1 बीघा खेत गंगा में समा चुका है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कटान की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गंगा के तेज बहाव का असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। सीतामढ़ी घाट पर बनी पक्की सीढ़ियों तक गंगा का पानी पहुंच गया है और अब वहां खड़े होना भी खतरे से खाली नहीं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर जिलाधिकारी सख्त हैं। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने संपूर्ण समाधान दिवस में तीनों तहसीलों में प्राप्त 118 शिकायतों में से केवल 16 मामलों के निस्तारण पर नाराजगी जताई है। उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित विभागों को लेकर अलग अलग टीम बनाकर बाकी शिकायतों का निस्तारण शीघ्र किया जाए। 3 तहसीलों में आए 118 मामलों में से केवल 16 निस्तारित हुए। औराई तहसील में 47 शिकायतें आईं, जिनमें से निस्तारण केवल 6 का हुआ। जिलाधिकारी ने कहा कि टीमें बनाएं, जिम्मेदारी तय करें। अब खबर भ्रष्टाचार की। आपको विश्वास नहीं होगा कि 21 लाख से बनी इंटरलॉकिंग सड़क 1.5 महीने में ही धंस गई।
सुरियावा नगर पंचायत के वार्ड 1 में बनी इंटरलॉकिंग सड़क मात्र 1.5 महीने में धंस गई है। इस कार्य पर करीब 21 लाख रुपए खर्च हुए थे। स्थानीय लोगों में इस घटिया निर्माण को लेकर नाराजगी है। कुछ दिनों पहले ही 160 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण हुआ था। लागत 21 लाख की आई थी। लोगों ने जांच और कार्रवाई की मांग की है। तो दोस्तों, आज की हमारी बुलेटिन यहीं समाप्त होती है। बने रहिए हमारे साथ बहादुही वाला समाचार बुलेटिन में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।